अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ट्यूब एजुकेशनल टू। अच्छा जी स्टूडेंट, आज हमने एक्सरसाइज 6.2 शुरू करनी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इससे पहले पढ़ेंगे एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है। अ सीक्वेंस ए एन इज़ द अर्थमेटिक सीक्वेंस और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है जी, हमारे पास जो ये सीक्वेंस होता है, ये हमारे पास ए एन, ये हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक सीक्वेंस हमारे पास होता है। इफ़ ए एन माइनस वन इज़ द सेम नंबर फॉर ऑल एन बिलोंग टू नेचुरल एंड एन लेस देन वन, द डिफरेंस ऑफ टू corrective terms of AP is called common difference and usually denoted by D। ठीक है, तो ए एन इज इक्वल ए प्लस ए वन प्लस एन माइनस वन डी इज कॉल्ड द nth term ऑफ जनरल टर्म ऑफ ए पी। वो कहता क्या है कि हमारे पास ये एक फार्मूला होगा हमें जी ये चीज़ें निकालने के लिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकालने के लिए। उसके बाद कॉमन डिफरेंस इसमें जी हम शामिल करेंगे। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, ये हमारे पास एक सीरीज़ है ना, दूसरी में से अगर पहली को हम माइनस करें ना, दूसरी रकम से पहली को माइनस करें तो हमारे पास इनके दरमियान कॉमन डिफरेंस आ जाता है कि किस डिफरेंस के साथ ये जी हमारे पास सीरीज़ चल रही है। तो नीचे nth टर्म मालूम करने का फार्मूला है ए वन प्लस एन माइनस वन डी, ये nth टर्म मालूम करने का हमारे पास फार्मूला है। तो जनरल फॉर्म ए पी की ये है ए वन ए वन प्लस डी, ए वन प्लस टू डी, ए वन प्लस थ्री डी। तो सो ऑन ये जी हमारे पास जनरल फॉर्म है ए पी की। ठीक है जी, एक्सरसाइज शुरू करते हैं 6.2। राइट द फर्स्ट फोर टर्म ऑफ द फॉलोइंग अर्थमेटिक सीक्वेंस इज। पहली चार टर्म्स आपने निकालनी है। क्या निकालेंगे कि पहली चार टर्म्स आपने निकालनी है। तो वो किस तरह निकालेंगे, हमारे पास पहला है कि ए वन उसने दे दिया हुआ है 5 एंड अदर थ्री कम्यूटेटिव टर्म आर 23, 26 और 29। ये हमारे पास एक सीरीज़ है 23, 26 और 29। ए वन हमारे पास आगे मौजूद है 5। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, हमने फार्मूला पढ़ा है ए वन प्लस डी, ए वन प्लस टू डी, यानी इसका जी हमने अगली चार टर्म हमने मालूम करनी है। तो इसके लिए हम डी निकालेंगे। डी किस तरह आपका निकला करेगा, दूसरी टर्म में से पहली टर्म को माइनस करना है, कि 26 में से 23 को माइनस करना है, तो आपके पास कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो 26 में से 3 माइनस किया तो 3 आपके पास इसका कॉमन डिफरेंस आ गया। अब आप देखें कि ए वन तो उसने जी हमें 5 दे दी हुई है। अब ए टू किस तरह निकालेंगे, आपने फार्मूला पढ़ा है ना, ऊपर देखता हूँ, अभी आपको दिखाता हूँ ये वाला फार्मूला। ठीक है जी, ए एन माइनस वन। अब आपने ये फार्मूला किस तरह पढ़ा है। अब हमने क्या निकालना है, ए टू निकालना है ना। ए टू किस तरह निकालेंगे, ए टू माइनस वन। तो ए टू माइनस ए वन, इधर ए वन की वैल्यू पुट करेंगे तो ए टू आपका आ जाएगा। आगे बात समझ में, यानी जो ए टू दिया हुआ है ना, जो आपको दूसरी टर्म दिया है उसका हाफ आपने लेना है, उसका पिछली रकम आपने लेनी है। ठीक है जी, ए टू मालूम करना है तो ए वन प्लस डी, तो ए वन हमारे पास 5 है, 5 प्लस 3 8 आ जाएगा। अब ए थ्री निकालना है, 3 है तो उसका एक कम निकालना है, ए टू प्लस डी, तो ए टू प्लस डी यानी 8 प्लस 3 11 आ जाएगा हमारे पास। इस तरह ए फोर निकालना है तो ए थ्री प्लस डी, 4 का एक कम होता है 3, तो ए थ्री प्लस डी यानी 11 प्लस 3 14 आ जाएगा। इस तरह ए फाइव निकालेंगे तो ए फाइव निकालेंगे तो ए फोर प्लस डी, 14 में हम 3 प्लस करेंगे तो इस तरह जी हमारे पास ये जी अगली रकम आती जाएगी। तो ये जी इस सीक्वेंस की पहली चार टर्म है 5, 8, 11 और 14। ठीक है, अब आपने देखना है कि दूसरा क्वेश्चन है ए फाइव इज इक्वल 17 एंड ए नाइन इज इक्वल 37। अब आपने देखना है ए फाइव को हम किस तरह लिख सकते हैं। अब आपने ये फार्मूला याद रखना है, ए फाइव को किस तरह निकल सकते हैं। आप ये वाला फार्मूला याद रखें कि ए एन इज इक्वल ए वन प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है जी, एन माइनस वन डी। अब ए फाइव रकम निकालेंगे तो इधर 5 रखें तो ए वन आपका वैसे ही आ जाएगा, एन की जगह 5 माइनस वन और ये डी आ जाएगा। तो आप ए फाइव किसके इक्वल होगा, ए वन प्लस, तो 5 में से 1 निकालेंगे तो 4, तो 4 डी आपके पास आ जाएगा। तो ए फाइव किसके इक्वल होगा, ए वन प्लस 4 डी के इक्वल होगा। इसी तरह ए नाइन किसके इक्वल होगा, ए वन प्लस 8 डी। तो पहली इक्वेशन बनेगी कि ए फाइव किसके इक्वल हुआ, ए वन प्लस 4 डी इज इक्वल 17 और ए नाइन ए वन प्लस 8 डी इज इक्वल 37।
ठीक है जी। ये दोनों आपके पास हमारे पास क्या हुई कि इन दोनों इक्वेशन को जी हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब आपने क्या करना है, इनमें से डी निकालना है। ठीक है जी, डी निकालेंगे तो पहली इक्वेशन को दूसरी में से माइनस करेंगे तो आपके पास डी आ जाएगा। पहली को दूसरी में से माइनस किया तो आपके पास डी आया। ये तो आपके पास रकम कट गई, तो 4 में से 8 निकालें तो 4D इज इक्वल 17 में से 37 निकालें तो 20 आ जाएगा। तो आपने जिधर से डी निकाला तो डी की वैल्यू आपके पास 5 आ गई। डी की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब इसको इक्वेशन 1 में पुट करके A1 की वैल्यू निकालें तो इक्वेशन 1 में डी की वैल्यू पुट की A1 प्लस 4 इंटू 5 इज इक्वल 17, तो ये आपके पास A1 की वैल्यू आपके पास -3 आ गई। अब आपने जी सीरीज फाइंड करते जाना है। A2 किसके इक्वल होता है, A1 प्लस डी, तो -3 में 5 प्लस करें तो 2, A3 A2 प्लस डी, 2 में कितने प्लस करें 5 7, A4 पहली 4 टर्म निकालेंगे ना, तो A4 किसके इक्वल होगा A3 प्लस डी, तो 7 प्लस 5 12, तो आपके पास इसकी रकम आ जाएगी फर्स्ट 4 टर्म ऑफ सीक्वेंस -3 2 7 और 12। अब अगली देखें, 3A7 इज इक्वल 7A4 एंड A10 इज इक्वल 33। ठीक है जी, A7 इज इक्वल 33। अब आप देखें, पहला रिलेशन देखें, 3A7 किसके इक्वल हुआ, A1 प्लस 6D इज इक्वल 7। A4 किसके इक्वल हुआ, A1 प्लस 3D। ये फॉर्मूला याद है ना, AN इज इक्वल A1 प्लस N-1D। ठीक है जी, N-1, N की जगह जो भी पुट करें तो आपके पास इसकी पता चल जाएगा। तो 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर गया तो 3A1 प्लस 18D इज इक्वल 7A1 प्लस 21D। तो A को एक जगह रख लें और DD को एक जगह रख लें, तो A1, ठीक है जी, तो A1 हमारे पास कितना हो गया 4, 4A1 प्लस 3D इज इक्वल 0। ये इक्वेशन 1 है आपके पास। इक्वेशन 2 क्या है, A10 इज इक्वल 33, तो A10 किसके इक्वल हुआ, A1 प्लस 9D इज इक्वल 33। तो ये जी दोनों आपके पास इक्वेशन आ गई, तो दोनों इक्वेशन को आप जी हमारे पास सब्ट्रैक्ट करवाएं तो A1 की वैल्यू आ जाएगी, तो A1 की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करें तो D की आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब आपने जी सीरीज फाइंड कर लेनी है। A2 किसके इक्वल होगा, A1 प्लस डी, यानी 3 प्लस 4 1 -3 प्लस 4 1। इसी तरह A3 किसके इक्वल होगा, A2 A2 प्लस 2D, सॉरी A1 प्लस 2D। ठीक है जी, सीरीज निकालनी है आपने अगली। तो ये 5 आ गया, फिर इस तरह 9, तो ये पहली 4 टर्म इसके पास आ गई -3 1 5 और 9 सो ऑन, ये जी चलती जाएंगी हमारे पास। ये जी इसकी पहली 4 टर्म आ गई। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, इफ AN-3 इज इक्वल टू N-5 फाइंड 9th टर्म ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस की 9वीं टर्म हमने फाइंड करनी है, 9वीं टर्म फाइंड करनी है। तो 9वीं टर्म हम किस तरह फाइंड करेंगे, गिवन हमारे पास क्या है, AN-3 इज इक्वल 2N+5। तो आपने जी n की जगह आपने पुट करना है N+3। N+3 पुट करेंगे तो हमारे पास ये जी 3 3 कट जाएगा, तो AN हमारे पास आ जाएगा। तो n की जगह हमने पुट किया AN+3 और -3 इज इक्वल टू n की जगह पुट किया AN+3 और -5। तो ये 3 3 कट गए, तो AN किसके इक्वल हुआ, 2N+3 6 -5। तो AN की आपके पास वैल्यू आ गई कि nth टर्म ऑफ सीक्वेंस AN इज इक्वल टू N+1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, इफ़ द 5 टर्म ऑफ एन AP इज 16 एंड 20 टर्म इज 46, व्हाट इज द 12 टर्म, 12वीं टर्म बताएं क्या होगी हमारे पास। पहले जी 5 टर्म A5 इज इक्वल 16, यानी A5 को हम किस तरह लिख सकते हैं, A1 प्लस 4D इज इक्वल 16, इक्वेशन 1। A20 किस तरह लिख सकते हैं, A1 प्लस 90D इज इक्वल 46। अब 2 इक्वेशन आ गई, 2 इक्वेशन को फर्क सब्ट्रैक्ट करवा दें, D की वैल्यू निकालें, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे 2 में, A1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। दोनों की वैल्यू आ गई। अब ये आपने 12वीं टर्म निकाली है, किस तरह निकालेंगे 12वीं टर्म, यानी A12 हमने निकालना है, तो A12 किसके इक्वल होगा, A1 प्लस 11D। A1 की वैल्यू पुट करें 8 और D की वैल्यू पुट करें 2, तो A12 हमारे पास 30 आ जाएगा। ठीक है। फाइंड 13 टर्म ऑफ द सीक्वेंस, आपने सीक्वेंस की 30 टर्म अलोंग करनी है। तो x1 2 -x 3 -2x सो ऑन, ये जी हमारे पास सीरीज चलती जा रही है। सबसे पहले आपकी जो पहली रकम होती है वो A1 होती है।
ठीक है जी, A1 आपके पास कितनी आ गई, x आ गई। अब आपने d किस तरह निकालना है, दूसरी में से पहली को माइनस करना है, तो 1 माइनस एक्स, ये आपका जी d आ गया। A1 और d आपके पास आ गए। फार्मूला क्या है, A13 किसके इक्वल होगा, A1 प्लस 12d। ठीक है जी, A1 प्लस 12d। तो A1 की 12 वैल्यू पुट करें, d की जगह आप पुट करें 1 माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा x प्लस 12 माइनस 12x। तो इनमें जी 12 आपके पास कॉमन ले लें, तो आपके पास आ जाएगा 12 कॉमन ना लें, 12 में से एक निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12 माइनस 11x। ठीक है जी, 12 माइनस 11x इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखें 5, फाइंड 18 टर्म ऑफ AP, इट्स 6 टर्म इज 90 एंड 9th टर्म्स इज 31। अब वो कहता है कि 18वीं टर्म मालूम करनी है, 6वीं टर्म और 9वीं टर्म दे दी हुई है। ठीक है जी, सीरीज की 6ठी और 9वीं टर्म दे दी हुई है। अब आपने कौन सी टर्म मालूम करनी है, 18वीं टर्म मालूम करनी है। A6 को किस तरह लिखेंगे, A1 प्लस 5D इज इक्वल 19। A9 को किस तरह लिखेंगे, A1 प्लस 8D इज इक्वल 31। तो ये जी इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 आ गई। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करवाएं, D की वैल्यू 4 आ गई, इसको इक्वेशन 1 में पुट करें तो A1 की वैल्यू -1 आ गई। अब आपने 18वीं टर्म मालूम करनी है, यानी A18, ये फार्मूला होगा A1 प्लस 17D। तो A1 की वैल्यू पुट करें, D की वैल्यू पुट करें, तो इसका आंसर आ जाएगा 67। आगे बात समझ, 67 जी आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, लाहौर बोर्ड में ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा आया हुआ है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर है। विच टर्म ऑफ AP 5 2 -1 सो ऑन, ये हमारे पास सीरीज़ दे दी है, तो इसकी लास्ट टर्म आपके पास 85 है। ठीक है जी, nth टर्म भी दे दी हुई है, तो वो कहता है कि इसका जी आपने n मालूम करना है। फर्स्ट टर्म भी दे दी है, सीरीज दे दी है, nth टर्म दे दी है, अब इसका n हमने मालूम करना है। अब इसमें फार्मूला लगेगा हमारे पास। पहली रकम हमारे पास क्या होती है, सीरीज की A1 होती है। D किस तरह निकालते हैं, दूसरी में से पहली को माइनस करके D आ गया -3। अब लास्ट वाली टर्म को किस तरह लिखेंगे, AN इज इक्वल -85, क्योंकि इसकी लास्ट वाली टर्म है, इस सीरीज की लास्ट वाली nth टर्म है। आगे बात समझ, अब हमने n मालूम करना है, नंबर ऑफ टर्म। इसमें टर्म में सीरीज़ में कितनी नंबर ऑफ टर्म है, फार्मूला क्या है, A1 प्लस n माइनस 1D। अब आपने क्या करना है, A1 की वैल्यू पुट करें, AN की वैल्यू पुट होगी, A1 की वैल्यू पुट करें, n-1 और D की वैल्यू पुट करें। इधर से आ गया 80 -85, ये जी -5 उधर जाके +5 उधर जाके माइनस का हो गया, तो ये -90 आ गए। ये 3 अंदर मल्टीप्लाई हुआ, -3 9 + 3। अब ये 3 इधर प्लस है, इधर आके माइनस को हो जाएगा -93, और ये जी आपके पास n की वैल्यू 31 आ गई। यानी इस पूरी रकम में हमारे पास नंबर ऑफ टर्म की तादाद कितनी है, 31। ठीक है जी, 31 पूरी नंबर ऑफ टर्म्स हैं इसमें। अगला क्वेश्चन सेम उसी तरह कि टर्म सीरीज भी दे दिया है, nth टर्म लास्ट टर्म भी दे दी हुई है। सीरीज में पहली रकम A1 D निकालना है, पहली में से दूसरी में से पहली को माइनस करना है। nth टर्म हमारे पास 148 है, n हमने मालूम करना है। सिंपली फॉर्मूले में पुट करके जी इसकी 26 टर्म हमारे पास, इस सीरीज़ की नंबर ऑफ टर्म आपके पास 26 आ जाती है। उसके बाद 8वां क्वेश्चन देखें कि हाउ मैनी टर्म आर देयर इन दी AP इज़ विच। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमारे पास कितनी टर्म्स होंगी। सेम पिछला क्वेश्चन है, A1 खुद दे दिया है, AN भी दे दिया है, D भी दे दिया है। अब आपने सिंपली इस फार्मूले में पुट करके ना तो n हमारे पास निकाल लेना है, तो n आपके पास 20 आ जाएगा। कितना आएगा, 20 आएगा। अब अगला देखें, इफ़ nth टर्म ऑफ द AP इज़ 3n, फाइंड AP। वो कहता है इसकी आखिरी टर्म दे दी हुई है, nth टर्म दे दी हुई है 3n-1। अब आपने इसकी सीरीज़ फाइंड करनी है कि सीरीज़ फाइंड करना है कैसे। an इज इक्वल 3n-1, n की जगह 1 2 3 पुट करते जाए, इसकी सीरीज़ आती जाएगी। 1 पुट किया तो 2 आई, 2 पुट किया तो 5 आई, 3 पुट किया तो 8 आई, 4 पुट किया तो 11 आई। जितनी मर्जी आप इसकी निकाल लें, तो हम पहली 4 ही निकालते हैं, तो आपके पास ये सीरीज़ आपके पास आ गई। nth टर्म था आपने उसने दे दी हुई थी, इसकी मदद से हमने जी सीरीज़ फाइंड कर ली। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, डिटरमाइन वेदर, पहली है -19 2 आर द टर्म ऑफ AP, 11
17, 13 और 9 आर नॉट। अब वो क्या कहता है कि आपने क्या करना है, वो कहता है कि जो 19वीं टर्म है, 19वीं हमारे पास सीरीज़ का 19वां नंबर है, वो कितनी टर्म पर आता है, कितने नंबर पर आता है और दो कितने नंबर पर आता है। ये सीरीज़ है आपके पास। 17 A1 है, डी दूसरे में से पहले को माइनस किया, AN हमारे पास -19 दे दिया हुआ है, ये AN है। एन हमने मालूम करना है, फार्मूले में पुट किया, एन की तादाद कितनी आएगी 10, यानी -19 इज़ 10 टर्म ऑफ AP, 10वीं टर्म है इसके पास। दूसरा पार्ट A1 17 है, D -4 है, AN 2 है। सॉल्व करके n हमने निकाला तो n इज इक्वल 90/4 विच इज़ नॉट इंटीजर। वो कहता है कि जो हमारे पास 2 है ना, इस सीरीज़ की टर्म नहीं है, इस सीरीज़ में 2 हमारे पास नहीं आता, तो आपने लिख देना है हमारे पास 2 इज़ नॉट द टर्म ऑफ गिवन AP। आगे बात समझ। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, इफ़ LMN आर द पीथ क्यूथ आर्थ टर्म ऑफ AP शो डैट। पहला पार्ट देखें, L इंटू क्यों माइनस आर प्लस एन इंटू आर माइनस पी प्लस एन इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल 0। अब आपने इसे AP फाइंड कर लेना है, एन की जगह P, क्यू एन की जगह क्यू और एन की जगह आर। ये सारा हमने निकाल लिया। अब सीरीज़ में सबसे पहला हमारे पास क्या होगा, AP हमारे पास 11 होगा, APM होगा, AR कितना होगा, N हमारे पास होगा। अब इसमें जी इन्हें पुट करके लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल कितने करना है, राइट हैंड साइड के इक्वल करना है। ये जी सिंपली ये क्वेश्चन पेपर में आता तो नहीं है, तो ये रहने दें। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, फाइंड nth टर्म ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस की nth टर्म मालूम करनी है आपने, ठीक है जी। सीक्वेंस की कितनी टर्म मालूम करनी है, n टर्म मालूम करनी है। सीरीज़ उसने दे दी हुई है। अब सीरीज़ में आपने गौर करना है कि सीरीज़ आपके पास क्या है, बटे में है, स्क्वायर में है, इस तरह तो पता नहीं चलेगा। अब आपने इसके स्क्वायर भी हटा देने हैं वक्ती तौर पर, इसकी हमारे पास बटा भी हटा देना है, तो ये 4 7 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 7 10। पहली रकम कितनी आ गई हमारे पास 4, डी आपके पास कितना आ गया 3 आ गया। तो इससे जी AN हमने निकालना है, तो फॉर्मूले में पुट करें तो AN की वैल्यू कितनी आई 3n+1। मैंने हमेशा बच्चों को बताया कि जिस टाइप का क्वेश्चन हो या जिस फॉर्म का क्वेश्चन हो तो आंसर उस फॉर्म में लिखना चाहिए। तो ये आपका आ जाएगा 3n+1/3 होल का स्क्वायर। सीरीज स्क्वायर और डिवाइड में जा रही थी, एंड टर्म थी भी इस तरह ही जाएगी। आगे बात समझ। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, इफ़ 1/A 1/B एंड 1/C आर इन AP, ये AP है, शो डैट B इज इक्वल 2AC/A+C। वो कहता है कि ये तीनों आपस में AP हैं, तो आपने शो क्या करना है कि B इज इक्वल 2AC/AC। आगे बात समझ। सपोज कर लें कि हमारे पास एक सीरीज़ है, AP की हमारे पास सीरीज़ है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। दूसरी में से पहली को माइनस करते हैं तो 1/B माइनस 1/A किसके इक्वल होगा, 1/C माइनस 1/B। यानी देखें ये आपके पास सीरीज़ है, इसमें से जो माइनस करेंगे वही आंसर आएगा जो इसको इसमें से माइनस करते आएगा। तो इस तरह उसने जी दोनों चीज़ों को बराबर रख लिया। आगे बात समझ में। अब B वाले एक साइड पर आ जाएंगे 1/B प्लस 1/B और इज इक्वल 1/C प्लस 1/C। अब आप देखें कि 2 इज इक्वल A+C/AC। तो आपने B की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो B की वैल्यू आ जाएगी 2AC/2 B इज इक्वल 2AC/A+C। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें कि 14 वाला, इफ़ A 1/A 1/B एंड 1/C आर इन AP शो दैट द कॉमन डिफरेंस। आपने कॉमन डिफरेंस इन दोनों का निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस निकालने का क्या फार्मूला होता है, दूसरी में से पहली को माइनस करना। तो दोनों का आपने जी हमारे पास कॉमन डिफरेंस ले लेना है, दोनों को हमने आपने प्लस करवा लेना है। डी में प्लस हुआ तो 2D, ये दोनों चीज़ें आपस में प्लस हुई तो हमारे पास D इनका कॉमन डिफरेंस आ गया कितना, A-C/2AC। ठीक है जी, A-C/2AC। तो ये थी आज की हमारी एक्सरसाइज, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है। तो ये थी 6.2। अगली वीडियो में हम जी 6.3 को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में इतना, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।